Dear everyone, today I solve a few questions from NCERT, a book of a chapter inverse trigonometry. Chapter 2, that's miscellaneous chapter. इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का ये लास्ट क्लास है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का मिसलेनियस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करके वो दिखा रहा हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कॉस इनवर्स बिजनेस वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6, ये क्वेश्चन है। तो दिस इक्वल्स टू 13 पाई बाई 6 लिख नहीं सकते, क्योंकि कॉस इनवर्स का जो वैल्यू था, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज था, वो था 0 to 5। तो यह लिख देना होगा सिंस दिस नॉट इक्वल्स टू 13 पाई बाई 6, ये लिख भी सकते हो ये वाला 13 पाई बाई 6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 5, ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करना होगा, सिंस दिस बिलोंग्स टू 0 to 5, दिस इक्वल टू लिखना होगा कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 को ब्रेक कर लेना होगा। क्या ब्रेक कर लेना होगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 पे ब्रेक कर लिया मैंने। देखो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 13 पाई बाई 6 हो जाएगा। और दिस इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 को ब्रेक करने के बाद जो वैल्यू आएगा, 2 पाई मीन्स 4 इंटू 90 डिग्री, 4 इंटू 90 प्लस थीटा, तो ये कॉस पाई बाई 6 हो जाएगा। ऑल साइन टैन कॉस फॉर्मूला में ये कॉस पाई बाई 6 हो जाएगा। दिस इज गिवन पाई बाई 6 which belongs to which belongs to close to 0 to pi. Therefore, value of cos inverse cos 13 pi by 6 equal to pi by 6, but not 13 pi by 6. Okay. नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लेते हैं, tan इनवर्स tan 7 pi by 6 लेते हैं। tan इनवर्स tan 7 pi by 6 सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये 2 है, tan इनवर्स tan 7 pi by 6, दिस इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 7 पाई को लिख सकते हैं। अच्छा 7 पाई बाई 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 7 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2, 7 पाई बाई 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन ऑफ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो tan इनवर्स tan इसको लिख सकते हैं 2 पाई 7 पाई पे करना होगा, 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 लिख सकते हैं। दिस इक्वल्स टू tan इनवर्स 5 पाई बाई 6 जो वैल्यू है वो है 150 डिग्री। अच्छा उसमें भी नहीं होगा, पहले 10 पाई बाई 6 कर लेते हैं। 7 पाई को क्या डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 7 पाई को 7 पाई बाई 6 को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स इसको tan 5 पाई बाई 6 ऑल साइन tan cos, ये माइनस से कहा जाएगा, tan इनवर्स tan 490 माइनस थीटा ऑल साइन tan cos नेगेटिव माइनस 10 पाई बाई 6 आ जाएगा। दिस इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस tan पाई बाई 6 को फिर ब्रेक कर देते हैं, tan ब्रेक करने के बाद क्या आएगा, इधर पाई माइनस पाई बाई 6 कर देते हैं। दिस इक्वल्स टू tan इनवर्स पाई माइनस पाई बाई 6 जो है ये 290 माइनस थीटा, ये और एक बार नेगेटिव भी आएगा और आगे नेगेटिव आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये tan पाई बाई 6 दिस इक्वल्स टू पाई बाई 6, दिस बिलोंग्स टू ओपन ऑफ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट थोड़ा स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पे है
कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, दिस इक्वल्स टू रिक्वायर्ड टू प्रूव कॉस इनवर्स 33/65। तो देखो कॉस इनवर्स जो कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स का फॉर्मूला है, बट उस फॉर्मूला से थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, इसलिए कॉस इनवर्स से पहले निकलते हैं टैन इनवर्स। दोनों का ही टैन इनवर्स निकाल लेते हैं, उसको भी टैन इनवर्स निकाल लेते हैं, फिर फॉर्मूला पे पुट हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऐसे ही कॉस इनवर्स 4/5 को टैन इनवर्स कैसे करते हैं। ना साइड में एक ट्रायंगल ड्रा कर लो। कॉस इनवर्स 4/5 थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4/5, therefore 4/5 equals to cos theta, that is theta equals to, और cos theta क्या होता है, cos theta होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, 4k एंड 5k। तो ये क्या होगा ना, ये है परपेंडिकुलर, दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 5k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर रूट अंडर होगा। तो वो हो जाएगा 25 माइनस 9, 3 क्या आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा 3/5, फिर टैन थीटा आ जाएगा, टैन थीटा 3/4, टैन से 3/4 आ जाएगा। दैट इज थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, थीटा इक्वल्स टू आएगा टैन इनवर्स 3/4, दैट इज टैन इनवर्स 3 कॉस इनवर्स 4/5 को लिख सकते हैं टैन इनवर्स 3 लिख सकते हैं टैन इनवर्स 3/4। कॉस इनवर्स 12/13 को सेम ऐसे एक ट्रायंगल ड्रा करना है, सेम ट्रायंगल ड्रा करके 13/15 है, ये भी टैन इनवर्स 5/12 आ जाएगा। 13/15 है, 13/12 है ना, तो ये हो जाएगा 12 × 13, तो रूट ओवर ऑफ 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर माइनस करने से ये 5 आ जाएगा, टैन इनवर्स 5/12। ये सिमिलर प्रोसीड्यूर से ट्रायंगल से ये इसको भी टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, इसको भी कन्वर्ट कर लो, और बाद में कन्वर्ट करने से चलेगा। दिस इक्वल्स टू, इसको टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स पाई का फॉर्मूला जो है वो है टैन इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, दिस इक्वल्स टू टैन इनवर्स, इसको कैलकुलेशन करो, देखो आ जाएगा 36 प्लस 20 मतलब 56 आएगा, बाई ये 48 माइनस 15 दिए क्या देगा, ये 48 माइनस 33 दे रहा है, 33, ये टैन इनवर्स दिस। तो एक बार ये कॉस इनवर्स जो है, ये कॉस इनवर्स को टैन इनवर्स पे कन्वर्ट कर लो। नाउ RHS कॉस इनवर्स 33/65, इसको भी ऐसे ट्रायंगल ड्रा करके ये बनाने से ये भी टैन इनवर्स 56/33 आएगा, सिमिलर प्रोसीड्यूर से। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, दिस इज प्रूव्ड, ऐसे प्रूव करना होगा इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कॉस इनवर्स को जैसे प्रोसीड्यूर में किया उस प्रोसीड्यूर से करने से ये 56/33 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 को करते हैं। फिर यहाँ क्वेश्चन दिया है टैन इनवर्स 1/5 प्लस टैन इनवर्स 1/7, tan inverse 1/7 plus tan inverse 1/3, tan inverse 1/7 plus tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/8, ऐसे tan inverse 1/8। इसको प्रूव क्या करना है ना, इसको प्रूव करना है π/4 प्रूव करना है। तो चलो करते हैं LHS से, LHS लेके करते हैं। ये tan इनवर्स पहले ये दो जो है, इसको पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फार्मूला पे डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई है, ये भी आ जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8, दिस इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये कैलकुलेशन करने से ये आ जाएगा 12 और नीचे आ जाएगा
35 माइनस 1 34 प्लस यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स ये 11/23 तो ये काट दिया तो फिर ये 2 से काटेगा 6 और ये 17 आ जाएगा। फिर इसको ऐड कर देते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई फार्मूला से x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई दिस इक्वल्स टू इसको ऐड करने से देखते हैं tan इनवर्स 23 इंटू 6 क्या आएगा 23 6 इंटू 138 प्लस 11 इंटू 17 क्या आ रहा है 187 बाई ये 17 23 करने से क्या आएगा 17 7 23 17 51 1 5 391 माइनस 66 नीचे जो एलसीएम आएगा ऊपर नीचे एलसीएम न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एलसीएम कट जाएगा। दिस इक्वल्स टू tan इनवर्स इसको ऐड करने से क्या दे रहा है 87225 325 और यहाँ भी दे रहा है 325 दिस इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 दिस इक्वल्स टू 1 होता है वैल्यू होता है tan π/4 का तो tan इनवर्स tan π/4 आ जाएगा π/4 ओके। तो दिस इज द प्रोसीड्योर ऑफ tan इनवर्स ये वाला क्वेश्चन जो दिखाया ये प्रोसीड्योर से करने से स्टेप बाय स्टेप इसको पहले लो ये दोनों को ले लो फिर दोनों को ऐड कर दो देखो आ जाएगा ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करने से ऑटोमेटिक आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 9 वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9 वाला क्वेश्चन tan इनवर्स रूट x क्वेश्चन में दिया है प्रूव दैट tan इनवर्स रूट x इक्वल्स टू प्रूव करना है हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस x बाई 1 प्लस x ये हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x 1 प्लस x ठीक है। तो देखो LHS से भी कर सकते हैं इसको LHS tan इनवर्स जो रूट x है tan इनवर्स रूट x को मैंने ले लिया हाफ इंटू 2 tan इनवर्स x रूट x हाफ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है cos इनवर्स पे डायरेक्ट फॉर्मूला है ये 2 tan इनवर्स एक साइड में लिख सकते हो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये एक फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। ऐसे भी कर सकते हो x की जगह पे cos पुट करके भी कर सकते हो ये डायरेक्ट स्टेप में आ जाएगा ये दिस इक्वल्स टू आ जाएगा क्या दिस इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स होल स्क्वायर बाई 1 प्लस रूट एक्स ये साइड में फॉर्मूला लिखना होगा इसका हाफ ऑफ ये cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स दिस इज द रिक्वायर्ड RHS therefore this is proved this is RHS and this is proved हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है देखो cot इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन एक्स नीचे सेम जिसे दिया है जस्ट माइनस दिया है 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस दिस इज प्रूव है प्रूव करना है इसका वैल्यू क्या आएगा ना x/2 बोले हैं दिस इक्वल्स टू x/2 आएगा एंड बिलोंग्स टू व्हिच वेयर x बिलोंग्स टू 0 टू क्या क्वेश्चन में दिया है 0 टू पाई बाई कुछ दिया है। अच्छा तो इसको प्रूव करने के लिए देखो ये जब रूट है ना ये दो तरीके से कर सकते हो इसको पहले ये 1 प्लस साइन एक्स जो है 1 को साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 ये प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन x/2 कॉस x/2 लेके भी कर सकते हो उस प्रोसीजर में भी होगा और एक प्रोसीजर है रैशनलाइज जो याद रखना है सर रैशनलाइज कर दे दीजिए रैशनलाइज करने से कुछ याद भी नहीं रखना पड़ेगा इसको माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे आ जाएगा फिर देखते हैं बाय रैशनलाइजेशन लिख देना बाय रैशनलाइज कर रहा हूँ तो ऊपर क्या आएगा ना ऊपर आएगा रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स इसका होल स्क्वायर आ जाएगा नीचे क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स आ गया 1 काट गया
जी सी इक्वल टू कॉट इनवर्स ए माइ ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab करने से देखो ये अंदर जो होगा रूट के अंदर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा इधर। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 2 sin x, sin x sin x काट गया तो रहेगा ऊपर 2, दैट इज कॉट इनवर्स 2 प्लस 2 और नीचे 2 है तो 2 कॉमन लेने से 2 काट जा रहा है, क्या रह रहा है 1 माइनस, सॉरी ये 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर, क्या उसको डायरेक्ट लिख देते हैं कॉस स्क्वायर लिख देते हैं, ये कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो cos x, दैट इज दिस इज sin x। तो क्लास 11 में ये सिखाया था जो 1 प्लस cos x होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और sin x को ब्रेक करने से बाई सम मल्टीपल एंगल 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, यहाँ 2 काट गया और एक cos काट गया तो आ गया cot x बाई 2, therefore this equals to cot inverse cot x बाई 2, this gives x बाई 2, this is proved, this is असलाइन प्रोसीड्यूर, इजी प्रोसीड्यूर। और एक प्रोसीड्यूर है वो है 1 प्लस sin x जो है 1 प्लस sin x 1, दैट्स मीन cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2, sin x मीन 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, तो होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से, यह भी होल स्क्वायर बन जाएगा, उसको आउट कर दो देखो और भी वो भी इजी हो जाएगा इसी वाला। 10 के बाद और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मिसलेनियस का है 11 वाला भी इम्पोर्टेंट है, 11 वाला में मैं टिप्स दे रहा हूँ, ये तुम लोग ट्राई करने से आ जाएगा, मैं दे रहा हूँ टिप्स। ये वाला tan इनवर्स क्वेश्चन दिया है रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स, देखो इस टाइप का दिया है ना, आगे वाला जो था उस टाइप का ही दिया है 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स, दिस इक्वल्स टू इक्वल टू 4 पाई बाई 4 माइनस हाफ ऑफ cos इनवर्स x, x इक्वल्स टू कॉस्ट, यहाँ क्या करना है तो ये x को लेके काम करने से आसान होगा, x इक्वल्स टू कॉस्ट थीटा पुट कर दिए, x इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा पुट कर दिया, therefore this implies 2 theta equals to cos inverse x and this implies theta equals to half of cos inverse x. Now put the value of this, we get tan inverse root over of 1 plus cos x, that is root over of 1 plus cos 2 theta, पुट करके देखो कर सकते हो इसको cos 2 थीटा माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा, और नीचे जो आएगा इसको भी रैशनलाइज करने से कर सकते हो, बट उससे भी आसान प्रोसीड्यूर होगा 1 माइनस, उससे भी आसान प्रोसीड्यूर में बता रहा हूँ। देखो ये tan इनवर्स है 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 11 में था ये मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला, वो था प्लस होगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा था 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये रूट के अंदर है तो रूट 2 cos थीटा हो जाएगा, यहाँ भी रूट 2 साइन थीटा हो जाएगा, तो ये भी रूट 2 cos थीटा हो जाएगा, यह भी रूट 2 साइन थीटा, रूट 2 कॉमन लेके काट दो, रहेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा, therefore this is tan inverse cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा, this is now divide numerator and denominator by cos theta, now divide numerator by and denominator by cos theta, then we get tan inverse 1 minus tan theta by 1 plus tan theta, because this is tan inverse तो ये cos theta minus tan theta by cos theta plus sin theta, ये cos sin का वैल्यू tan पे कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट टू tan फॉर्मेट, देन दिस इक्वल्स टू tan फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया तो देखो यहाँ क्या था थीटा इक्वल टू हाफ cos इनवर्स x, याद रखना ये तो कॉपी में लिख कर आएगा तो थीटा, तो यहाँ जो आएगा दिस इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये 1 को लिख देते हैं tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा, ये प्रोसीड्यूर क्लास 11 में भी सिखाया था, इस पर लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स या tan a माइनस b बाई 1 प्लस ab, दैट इज tan a माइनस b। नाउ tan इनवर्स tan आउट होके क्या आएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा, पाई बाई 4 माइनस थीटा तो पहले निकाल चुके हैं, हाफ ऑफ cos इनवर्स x, therefore this is the required right hand side, this is proved, very important question है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा टिप्स दे रहा हूँ। देखो 12 का 9 पाई बाई 8 माइनस क्वेश्चन पे है 9/4 साइन इनवर्स 1/3। इसको प्रूव करना है क्या, दिस इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। देखो इधर एक बार देखो, राइट हैंड साइड में है 9/4, तो यहाँ देखना होगा फर्स्ट स्टेप में जो यहाँ 9/8 है 9/4 है, तो पहले 9/4 कॉमन ले लेते हैं LHS से। LHS से क्या करते हैं, पहले 9/4 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में 9/4 है, तो ये राइट हैंड कॉमन ले से आएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो 9/4 ये 90 माइनस साइन इनवर्स दिस इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/3। वी नो साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू π/2, तो यहाँ से आ जाएगा दिस। फिर 9/4 कॉस इनवर्स जो है इसको साइन इनवर्स पे कन्वर्ट कर लो। देखिए साइन इनवर्स 2√2/3 आ जाएगा। कैसे कन्वर्ट करना होगा ना, ऐसे लिख लो कि ट्रायंगल ड्रा कर लो, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/3 दैट इज ये थीटा होगा, तो ये होगा, ये 3 के होगा, तो ये क्या होगा ना 3 के स्क्वायर 9 के माइनस के मतलब 2√2 के, तो साइन थीटा क्या आएगा ना, साइन थीटा आएगा 2√2/3। तो 2 साइन तो थीटा क्या आएगा, साइन इनवर्स 2√2/3। बस ये आ गया राइट हैंड साइड। दिस इज प्रूफ। नेक्स्ट एक सॉल्व दिखाता हूँ, सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये था प्रूफ। इसके बाद एक सॉल्व है, क्वेश्चन में दिया एक सॉल्व करना है, तो एक सॉल्व दिखा रहा हूँ, कैसे सॉल्व करते हैं देख लो एक बार। सॉल्व मतलब क्या होता है, सॉल्व मतलब जो इक्वेशन दिया होगा वहां से x निकालना होगा, फाइंड x। फाइंड x where क्वेश्चन इज गिवन सॉल्व देन देयर फाइंड x। ऐसे भी क्वेश्चन में फाइंड x भी लिख सकते हैं, ऐसे बोले सॉल्व मतलब x का वैल्यू निकालना होगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं 13 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है 2 tan इनवर्स cos x, 2 tan इनवर्स cos x इक्वल्स टू दिया है tan इनवर्स 2 cosec x, tan इनवर्स 2 cosec x ये दिया है क्वेश्चन, ये दिया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व मतलब क्या, दोनों साइड ही रहेगा, दो साइड ही रहेगा, वहां से कैलकुलेशन करना है। दिस इक्वल टू tan इनवर्स, दिस इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला मैं tan इनवर्स डालता हूँ, tan इनवर्स 2x, x यार cos x 2x by 1 माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स 2x by 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ भी tan इनवर्स जो है इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, tan इनवर्स 2 cosec x, दोनों साइड tan इनवर्स, दोनों साइड में tan इनवर्स है, तो दोनों tan इनवर्स ऑल्टर होगा तो आउट हो जाएगा। फिर 2 cos x बाई साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 2 बाई साइन x आ जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ देखो एक साइन x काट भी जाएगा, क्योंकि यहाँ साइन x तो एक साइन x काट गया, तो 2 भी काट गया तो 1 रहेगा, तो साइन x काट गया तो tan x इक्वल्स टू आ जाएगा 1। ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर x माइनस साइन x cos x इक्वल्स टू 0, है ना। फिर इसका तो जो वैल्यू आएगा तो उसको साइन x कॉमन लेने से, तो यहाँ से साइन x कॉमन ले लो, आ जाएगा। फिर लिख सकते हैं साइन x इक्वल टू 0, और एक बार लिख सकते हैं साइन x माइनस कॉस x इक्वल टू 0। यहाँ साइन x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 0 एक वैल्यू आ जाएगा, यहाँ एक ही वैल्यू निकालते हैं। और यहाँ tan x आ जाएगा, cos x को उधर लेके जाओ, फिर डिवाइड करो tan x इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू π/4।
फिर देखो ये जो दो वैल्यू आ गया, ये दो वैल्यू किधर पुट करके देखो सेटिस्फाइड हो रहा है नहीं। x इक्वल टू 0 पुट करने से यहाँ क्या आएगा, cos 0, cos 0 का वैल्यू होता है 1, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 मतलब tan पाई बाई 4, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा पाई बाई 4 और इंटू 2 पाई बाई 2 आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड चेक करके देखते हैं, cosec 0 दैट इज cosec 0 होता है अनडिफाइंड होता है, तो tan इनवर्स अनडिफाइंड जो वैल्यू 2 इंटू अनडिफाइंड tan इनवर्स अनडिफाइंड होता है tan पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 आ गया 0 का सेटिस्फाइड। पाई बाई 4 पे देखते हैं, पाई बाई 4 cos पाई बाई 4 cos पाई 4 होता है 1/√2 और tan इनवर्स 1/√2 का वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, ये tan इनवर्स वैल्यू यहाँ cosec पाई 4 वैल्यू पुट करके देखो, हाँ जो आ रहा है तो ये जो वैल्यू आ गया, ये सॉल्यूशन हो गया इसका। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, यह है tan इनवर्स, ये भी सॉल्व करना है। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू हाफ ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू हाफ ऑफ tan इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 0 दिया है कंडीशन में। यहाँ देखो इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना है ना, ठीक है। देखो इसमें से एक थोड़ा ट्रिक्स लगाना है, यहाँ जो 1 है ये है tan इनवर्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स, कैसे लिख सकते हैं इसको, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी पकड़ लिया इसको, तो tan इनवर्स ए माइनस बी क्या होगा, फॉर्मूला क्या है tan इनवर्स ए माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी, ये भी मतलब दिस, तो इसको फ्रंट पोजीशन में जा सकते हैं, बैक में तो ये जा सकते हैं ना, इसको ये लिख सकते हैं तो इसको भी ये लिख सकते हैं, लिख दिया, दिस इक्वल्स टू हाफ ऑफ tan इनवर्स एक्स आ गया। दिस इम्प्लाइज ये जो tan इनवर्स इसको उधर लेके जाओ तो 3/2 आ जाएगा, 3/2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू आ जाएगा tan इनवर्स 1, दैट इज tan इनवर्स tan पाई बाई 4, दिस इक्वल्स टू पाई बाई 4, ये 4 लिख देते हैं। तो tan इनवर्स x क्या आएगा, इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई बाई 3 इंटू 4, दैट इज पाई बाई 6, दैट इज tan इनवर्स x आ गया पाई बाई 6, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या आएगा tan पाई बाई 6, दैट इज 1/√3, इसका वैल्यू आ गया 1/√3। तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिसलेनियस का। लोग नेक्स्ट में क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो ये सब देखो ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे प्रूव करना है इनवर्स फंक्शन का, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिया मैंने।